बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है ईटा की प्रिपरेशन के लिए एवरीडे साइंस की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जो एवरीडे साइंस है या जर्नल साइंस है उसको कवर करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को, पेडागोजी को, कंप्यूटर साइंस को, मैथमेटिक्स को कवर किया है, उसी तरह से एवरीडे साइंस को भी कवर करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो हमारा नंबर है और डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वीडियो के लिंक में दिया होगा, तो आप लोग वहां से लेके उस पर रब्ता कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी सेशन स्टार्ट हुए 1 दिन ही हुआ है, जस्ट एक टेस्ट हुआ है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कभी भी बनी बनाई एमसीक्यूज की बुक के ऊपर इक्तफा ना करें, वो आपको फेलियर का शिकार करा देंगे, आपको सारी चीजें भूल जाएंगी। हमेशा अगर तैयारी करनी है तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें, 4 क्लास से लेकर 10th क्लास तक सारी चीजें कवर करें। और हम इसी तरह से, हमारी कोशिश भी यही है कि ईच एंड एवरीथिंग है, हम चैप्टर वाइज है वो आप लोगों को कवर करवाएं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों और आप लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन चीजों में छोटी क्लासेस के अंदर जो लाइनें हैं वो हाईलाइट करें और उसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज कैसे पिकअप हो सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजीज हैं हम इनके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले एक चैप्टर डिस्कस हो चुका है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसमें एनिमल प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बॉडी सिस्टम्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या चीज होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इकोसिस्टम किस चीज को बेटा बोलते हैं। यह क्या चीज है कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या चीज कहलाता है, एक इकोसिस्टम। जैसा कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक पॉन्ड इकोसिस्टम, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इकट्ठे रह रहे हो। असल तौर पर यह कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले कोई एक जानदार है, फर्ज करें कि ये एक हिरन है, ये एक जगह पर रह रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये जो स्पीशीज है ये क्या कहलाती है, स्पीशीज। ठीक है, ये स्पीशीज है जो एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, उसको क्या कह देते हैं, एक स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज एक जगह पर एक वक्त में एक जैसे जानदार रह रहे हो, एक वक्त में एक जगह पर एक जैसे जानदार रह रहे हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। एक वक्त में एक जगह पर एक जैसे जानदार रह रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। स्पीशीज, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आगे आ जाता है जी कम्युनिटी। मुख्तलिफ जानदार एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी कहलाती है, जैसा कि स्पीशीज एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता हो, जैसा कि हिरन है, खरगोश है, इंसान है, ये एक स्पीशीज है। एक जैसे जानदार एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हो उनको पॉपुलेशन कहते हैं। मुख्तलिफ जानदार एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हो तो उसको क्या कह देते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी के साथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी स्टडी किया जाए। कम्युनिटी के साथ नॉन लिविंग जो चीजें हैं, एनवायरनमेंट है, वो भी स्टडी किया जाए तो उसको क्या कह देते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों मौजूद होते हैं। बायोटिक कौन सा होता है, कम्युनिटी, लिविंग कंपोनेंट। और जो ए बायोटिक होता है, जैसा कि लाइट है, पानी है, हवा है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मिलकर क्या बना देता है, बायोस्फीयर। ठीक है, द थिन पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमीन की हर वो जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की टॉप तक, उसको क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से एक इकोलॉजी के अंदर जो है अपग्रेडेशन होती है माइनर लेवल से हायर लेवल तक। तो हम इस चैप्टर के अंदर इकोसिस्टम्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि जी एक इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम से पहले उन्होंने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया हुआ है। एनवायरनमेंट क्या चीज होती है, वो जगह, ठीक है, एक जानदार के इर्द गिर्द हर वो जगह जिसमें एक जानदार रहता है उसको क्या कह देते हैं,
एक इन्वायरमेंट कहते हैं द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स। उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। डिफाइन एज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उसको क्या कह देते हैं, हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। हर जानदार का एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। तो जानदार का जो घर होता है वो क्या कहलाता है, एक हैबिटेट कहलाता है। द होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लेस एट विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एज द हैबिटेट। अब हैबिटेट की डेफिनेशन आ सकती है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आ सकती है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा कि ये फिश का, फिश का भी इन्वायरमेंट क्या होगा, पानी है। इंसेक्ट है, वो बिलों के अंदर, जमीन के अंदर रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट ये दरख्तों पर रहते हैं नेस्ट बना के। शेर का उन्होंने बताया जी इसका इन्वायरमेंट जंगल है। तो ये हम इस तरह से बताएंगे। एक इकोसिस्टम क्या चीज है, अभी मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन ये आ भी सकती है आप लोगों को। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, ये आ भी गया आप लोगों को। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि एक इन्वायरमेंट के हैं वो इकोसिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम है, रिवर है, स्नो एरियाज हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड है। तो ये सारे के सारे लार्जेस्ट डेजर्ट। अब ये अगेन एमसीक्यूज आ गया, सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर वो उन्होंने कहा कि डेजर्ट की तरफ में देखा जाए तो सहारा डेजर्ट है जो कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मियां वाली और बक्कर के अंदर है, थल डेजर्ट मौजूद है। और साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में देखें जो चोलिस्तान मौजूद है, और जो सिंध में मौजूद है ये थार है। ये तो एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बोर्ड के एमसीक्यूज में और बड़े इवन एफएससी के एमसीक्यू, एफएससी की बायोलॉजी में भी ये एमसीक्यूज हैं। तो उधर भी कई बार बोर्ड में ये आ चुके हैं कि सहारा डेजर्ट कहां पर मौजूद है, अफ्रीका के अंदर, और ये लार्जेस्ट डेजर्ट है। जैसा कि बड़ा तरीन अमेज़न फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वो भी एमसीक्यूज है। ये इसी तरह से सारा डेजर्ट कहां पर मौजूद है, अफ्रीका के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कितने डेजर्ट है, मेजर 3, थर, थल और चोलिस्तान। थल कहां पर मौजूद है, मियां वाली और बक्कर में। चोलिस्तान कहां पर, साउदर्न पार्ट ऑफ द पंजाब में। और थर कहां पर मौजूद है, सिंध के अंदर। ये कंफर्म्ड एमसीक्यूज हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये इकोसिस्टम्स, ये स्नो रीजन, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सारे के सारे ये दिए हुए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया चैप्टर स्टार्ट करते ही कि दो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम होते हैं कम्युनिटी वाले, वो कौन से होते हैं, बायोटिक। और ए का मतलब होता है नॉट, जो ऐसे कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग हो। ये थोड़ा सा इसके टच में प्रॉब्लम आ रही थी, 1 मिनट। तो ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम होते हैं, उनको क्या कह देते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, लिविंग। ये आ भी गया। अब यहां से भी एमसीक्यूज बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। नीचे लिखा होगा जी लाइट, वाटर, एयर, ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है आप लोगों ने इसके जो नॉट है कि कौन सा इनमें से ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं। अब लिविंग के अंदर 3 तरह के जानदार आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में 3 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट 3 तरह के होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट है वो 3 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। अब वो क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर और साथ वाटर लिखा होता है। बच्चे समझते हैं वाटर भी लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, तो वो नॉन लिविंग वाला वो चूज कर लेंगे। इस तरह से एमसीक्यूज हैं, ये चलती लाइनों में से बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें समझनी कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। कोई भी इकोसिस्टम है, कोई भी फूड चेन है, वो कहां से स्टार्ट होती है। ये भी एमसीक्यूज है कि कोई भी फूड चेन है कहां से स्टार्ट होती है। हमेशा कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो स्टार्टअप होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर्स से। तो प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, या ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऐसे साइनोबैक्टीरिया, ऐसी एल्गी। तो 4 तरह के जानदार हैं जो प्रोड्यूसर्स में आते हैं इकोसिस्टम के अंदर। कौन कौन से, प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये 4 किस्म के जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनको क्या कह देते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स। ये सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स, ये सारे के सारे एल्गी वगैरह, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हर फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। कंज्यूमर जो इनको खाते हैं,
जैसा कि हम लोग जानदार हैं, ये भेड़ बकरियां हैं जो डायरेक्ट पौधों को खाएंगे उनको कहेंगे हर्बीवोर, जो हर्बीवोर को खाएंगे आगे उनको कह देंगे कार्निवोर। ठीक है, जो इन दोनों को प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाले होते हैं उनको कह देते हो ओमनीवोर, जैसा कि हम ओमनीवोर्स हैं। तो जो खुराक अपनी कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। जो जब प्लांट्स और एनिमल दोनों मार जाते हैं उनको डीकंपोज करते हैं वो डीकंपोजर्स कहलाते हैं। डीकंपोजर्स दुनिया में दो ही हैं, ठीक है, ये याद रखना, बैक्टीरिया और फंजाई, ये डीकंपोजर्स कहलाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बैक्टीरिया और फंजाई डीकंपोजर्स हैं। ये कोरल्स का बताया हुआ है कि कोरल रीफ है, ये असल तौर पर कोरल रीफ ये कलर्ड कॉलोनी होती है, ये लिविंग ये इकोसिस्टम है जो कि अंडर सी पाया जाता है। ये फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक रखने वाले जानदार हैं, कोरल्स हैं वो बनाते हैं। इसी तरह से रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं ये ओशन के जो कोरल्स हैं, ठीक है, जैसा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इधर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बड़ा है, तो ये रेन फॉरेस्ट टाइप इकोसिस्टम कहलाता है जो कि इनका होता है। अब एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है? बैलेंस्ड इकोसिस्टम वो होता है कि जिसमें सन है वो रोशनी प्रोवाइड करे, उसमें प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हों, उनको खाने वाले कंज्यूमर्स भी मौजूद हों, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी वो हैं जो डायरेक्ट प्लांट को खाएंगे यानी हर्बीवोर, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर जो उनको खाएंगे, टर्शियरी कंज्यूमर जो उनको खाएंगे। इस तरह से एक चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो इसको बैलेंस इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो रिलीज होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करते हैं? कंज्यूमर्स करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूसर्स रिलीज करते हैं। तो जिनके अंदर ये सारी सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम मौजूद होता है वो होता है, उसको क्या कह देते हैं कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम का हम नाम दे देते हैं। फूड चेन क्या होती है कि जानदार हमेशा कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला जानदार सर्वाइव नहीं करता, ये हमेशा कम्युनिटीज की शक्ल में मौजूद होते हैं। हर जानदार दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ कंज्यूमर होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स को आगे खाने वाले फर्दर कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर है, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शरी, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। जो प्लांट्स को ईट करते हैं ये जैसा कि अगेन एमसीक्यूज है वो हर्बीवोर कहलाते हैं, जैसा कि रैबिट, डियर, गोट वगैरह। और जो इनको खाते हैं आगे वो कार्निवोर कहलाते हैं, ये जैकेट, टाइगर, क्रोकोडाइल, शार्क वगैरह। और जो एनिमल जो बोथ प्लांट और एनिमल को दोनों को खाते हैं उनको क्या कह देते हैं? ओमनीवोर कहते हैं। जैसा कि कुछ बर्ड्स हैं, बियर है, इंसान है, ये ओमनीवोर के अंदर आता है। इनकी एग्जांपल्स में से अगेन एमसीक्यूज बन सकते होते हैं, तो ये एग्जांपल्स गौर से कीजिएगा तो इसमें से प्रॉपर एमसीक्यूज हैं वो बन जाएंगे। ये कार्निवोर्स की एग्जांपल दी है, ये ओमनीवोर्स की, ये हर्बीवोर्स की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोर विच इज रिलेटेड टू द carnivorous animals which is related to the omnivorous animals? तो ये आप लोगों ने चूज करना होगा, तो ये एमसीक्यूज बनता होता है। आगे जाता है जी प्रोड्यूसर। ये फूड चेन होती क्या है कि जिसमें जानदार हमेशा इस तरह से कनेक्टेड हो कि प्रोड्यूसर है वो खुराक बनाए, कंज्यूमर उसको खाए, ये प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाएगा, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा और उसको टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा। ये इंटरकनेक्टेड एनिमल्स की जो चेन होती है इसको हम क्या कह देते हैं? फूड चेन का नाम दे देते होते हैं। तो हमेशा एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन और फूड वेब बनी होती है। फूड चेन अकेली भी नहीं, सिर्फ प्लांट को एक जानदार नहीं खा रहा होता, प्लांट को मल्टीपल जानदार खा रहे होते हैं। तो फूड चेन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इनको क्या कह देते हैं हम लोग? कनेक्टेड फूड चेन को फूड वेब का नाम दे देते होते हैं। हमेशा फूड चेन अकेली मौजूद नहीं होती, ये आपस में लिंक होके फूड वेब बना देती हैं, क्योंकि मल्टीपल फूड ऑप्शंस हैं वो मौजूद होते हैं जानदारों के। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रीडेशन कहलाता है। इसको हम क्या कह देते हैं? प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को प्रीडेशन कहते हैं। अब प्रीडेटर क्या होता है? जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है, जैसा कि शेर और चीता वगैरह है, ये क्या चीज होंगे? प्रीडेटर्स होंगे। प्रे जो शिकार होता है, प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप है ये प्रीडेशन कहलाता है। और हमेशा एक इकोसिस्टम के अंदर एक नॉर्मल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप चलता है। जब इंसान डिस्टर्ब करता है ना तो वो इकोसिस्टम सारे का सारा तबाह हो जाता है। तो इंसान इसको असल तौर पर डिस्टर्ब कर रहा है। कंपटीशन जानदारों के अंदर लगता रहता है, फूड की अवेलेबिलिटी के लिए, जगह रहने के लिए, हर चीज के लिए कंपीट करते रहते हैं। ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक जो है कि तरह के जानदार जैसा कि इंसानों के दरमियान कंपटीशन है, ये इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक जो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान में आपस में कंपटीशन लगता है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। ह्यूमन फूड चेन
को डिस्टर्ब करता है बेटा हमेशा। वो घर बना देता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, जंगलात को काटता है, शिकार करता है, उसकी वजह से सारे जानदार हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारी फूड चेन, फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हमें ह्यूमंस को क्या रोल प्ले करना चाहिए, ये इधर 3 रोल्स लिखे हुए हैं अगेन एमसीक्यू के। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये बनानी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए, ताकि ये जानदार हैं वो खत्म ना हो और हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे। ये इंसानों का रोल है जो कि हमें प्ले करना चाहिए। आगे ये अगेन एक एमसीक्यूज है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बताया जाता है। प्लांटेशन डे है वो भी मनाया जाता है अगस्त के अंदर, एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है स्कूलों और कॉलेजों के अंदर, जहां पर ये गाइड किया जाता है कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये भी अगर आप लोग देख लेते हैं हर चैप्टर के तो इससे भी बड़े एमसीक्यूज हैं, आप लोगों के पिकअप हो सकते हैं। बायोटेक और बायोटेक कंपोनेंट इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट बनाते हैं और कंज्यूमर्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जो एक्टिविटी इफेक्ट करती है कंपटीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उससे अनबैलेंस हो जाता है जी इकोसिस्टम। उसके बाद हर्बीवोर जो पौधों को खाते हैं, कार्निवोर जो गोश्तखोर होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाते हैं। फूड चेन आगे आ जाता है जी। फूड चेन जो हमेशा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। और प्रीडेटर एनिमल जो शिकार करता है, प्रे जो शिकार होता है और इनका रिलेशनशिप है वो प्रीडेशन कहलाता है, ठीक है। और एन एरिया कैन प्रोवाइड द फूड और द प्लेस टू द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर इन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा वो जैसा कि एक रूम है उसके अंदर फर्ज करें 50 जानदार रह सकते हैं, अब कितने के जानदार हम रख सकते हैं? अब वहां पर 200 ऑर्गेनिज्म डाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर इन्वायरमेंट की एक कैरियंग कैपेसिटी होती है। तो इंसान का काम है कि इन सबको प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ पार्क, ट्री प्लांटेशन और उनकी जानदारों की हैबिटेट है वो प्रोटेक्ट करे। एक इकोसिस्टम क्या है ये सारा अगर पढ़े, द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का जो कलेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आएगा, तो ये ऑप्शन आप लोग चूज कर लेंगे, ठीक है, ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट आएगा। बायोटिक, ये ऑल आर द बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट सारे के सारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, तो ये सारे के सारे असल तौर पर क्या चीज है? लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्शन आएगा। फूड चेन है begins at the producer, हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम कैसे की जा सकती है? ट्री प्लांटेशन अगर डन की जाए तो। फंगस क्या चीज है? फंजाई और बैक्टीरिया दोनों के दोनों डीकंपोजर्स हैं। तो ये इस तरह से आप लोग एमसीक्यू जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो आप अगर हमारे ये सेशंस हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बेटा नंबर मैं लिख रहा हूं, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333, ठीक है, 2605045, 260 50 45 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, बुक्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर हर दूसरे दिन इसका टेस्ट होगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे। आप लोग जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप 24 घंटे एक अलग से बना होता है, टेस्ट ग्रुप अलग बना होता है। डिस्कशन ग्रुप में 24/7 आप कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।